श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय सांख्य 31वां श्लोक। तो दो तरीकों से अभी तक अर्जुन को समझाने की चेष्टा करी है श्री कृष्ण ने। पहली बात क्या समझानी चाहिए थी? आत्मा। दूसरी बात क्या समझानी चाहिए थी? अहम वृत्ति, कि वही है जो बार बार जन्म लेती रहती है, मरती रहती है। उन दोनों ही तरीकों से ऐसा प्रतीत हो रहा है अर्जुन समझ पा नहीं रहे हैं। तो अब तीसरी चीज पर आ रहे हैं कृष्ण, और तीसरी चीज कौन सी है? व्यक्तिगत अहंकार, जिसका संबंध आपकी देह से है, आपके वर्तमान जन्म से है, इन चीजों से है। तो अब उस तीसरी चीज की चर्चा इस श्लोक में हो रही है। देखिए श्री कृष्ण ने ऐसा ही करा है। 18 अध्याय हैं, इनमें भी जो उच्चतम है वो सबसे पहले आ गया है, सांख्य योग। प्रयास कृष्ण का यही है कि अर्जुन जो उच्चतम तर्क है उसी से सहमत हो जाएं। लेकिन उच्चतम तर्क से सहमत होने के लिए उच्चतम चेतना भी चाहिए। तो अर्जुन उच्चतम से सहमत नहीं होते तो नीचे लाना पड़ता है। नीचे लाते लाते भी जब अर्जुन मानते नहीं है तो एकदम ही बात को स्थूल कर देना पड़ता है, विराट रूप दिखा करके। गुरु शिष्य के बीच प्रक्रिया कुछ ऐसी ही चलती है। गुरु की कोशिश रहती है कि आप आसानी से और जो श्रेष्ठतम है उसको समझ जाएं। बात बहुत जल्दी भी खत्म हो सकती है, काम आसानी से हो सकता है अगर जो सबसे ऊंचा है आप उसी को जान लें, पर वैसा हो नहीं पाता। तो फिर और नीचे नीचे ला करके जितनी भी निचाई पर शिष्य होता है गुरु उसका हाथ थामता है। तो अब यहां पर व्यक्तिगत अहंकार की बात होगी। तो यहां कह रहे हैं अपने क्षत्रिय धर्म को भी देखकर तुम्हें विचलित होना शोभा नहीं देता, क्योंकि धर्म युद्ध के अतिरिक्त क्षत्रिय के लिए कुछ भी अन्य कल्याणप्रद नहीं। आप कहेंगे ये कैसी बात, अभी तो कह रहे थे आत्मा मात्र सत्य है, और अब क्षत्रिय धर्म, अब क्षत्रिय कहां से आ गए? अब ये तीसरे तल पर आ गए ऊपर से चल करके, कि आत्मा भी नहीं समझ रहे, हम वृत्ति भी नहीं समझ रहे। तो चलो तुम्हारे व्यक्तिगत अहंकार पर ही चोट करता हूं, क्या पता इस चोट से ही काम बन जाए। तुम्हें तो लड़ना होगा, युद्ध तो तुम्हें करना है, धर्म युद्ध है, मैं तुम्हें पीछे हटने की अनुमति नहीं दे सकता। अब ये उसके लिए एक नई युक्ति लगाई जा रही है। नई युक्ति है कि अर्जुन, जो तुम देह को इतनी मान्यता देते हो कि रोए पड़े हो कि कैसे उन देहों पर बाण चला दूं, तो याद करो कि तुम्हारी जो देह है वो क्षत्रिय की है। और अगर देह क्षत्रिय की है और तुम देह को इतना सम्मान देते हो, जैसे पितामह की देह को इतना सम्मान दे रहे हो, कैसे मार दूं उस देह को, देह को इतना सम्मान देते हो, तो फिर इस क्षत्रिय की देह को सम्मान देते हुए क्षत्रिय धर्म याद करो। क्षत्रिय धर्म क्या है? लड़ना या भाग जाना? तो लड़ो, जितनी विधियों जितनी दिशाओं से हो सकता है। अर्जुन को मनाना चाहते हैं, अर्जुन को सहमत करना चाहते हैं, और इसमें उलझ मत जाइएगा। जब आत्मा की बात हुई है, जब वृत्ति की बात हुई है, और जब व्यक्तिगत देह की बात हो रही है, ये तीन अलग अलग कोटि के तर्क हैं। इन तर्कों को आपस में गुत्था मत कर दीजिएगा, वो आप कर सकते हैं क्योंकि ये श्लोक एक के बाद एक आ रहे हैं। तो ऐसा लगेगा कि जैसे इन सब श्लोकों का आपस में संबंध है। नहीं, आत्मा वाली बात अलग है, अहम वृत्ति वाली बात अलग है, और क्षत्रिय धर्म मान व्यक्तिगत अहंकार वाली बात अलग है। इन तीनों में अगर कुछ साझा है तो बस ये कि तीनों के माध्यम से अर्जुन को प्रेरित किया जा रहा है शस्त्र उठाने को। स्पष्ट हुआ? उसी कड़ी में आगे, हे अर्जुन, अपने आप प्राप्त खुले स्वर्ग द्वार की तरह इस प्रकार का धर्मयुद्ध भाग्यवान क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। ललचाया जा रहा है। खुला हुआ स्वर्ग द्वार है और बड़े सौभाग्यशाली हो तुम। सब क्षत्रियों को भी ऐसा भाग्य नहीं होता। खुला हुआ स्वर्ग द्वार है, बस प्रवेश कर जाओ अर्जुन। और प्रवेश करने के लिए क्या करना? युद्ध। निश्चित रूप से ये उस तल का तर्क तो है ही नहीं जहां से
कृष्ण ने शुरुआत करी थी। ऐसा तर्क क्यों देना पड़ रहा है कृष्ण को? ये क्या बात है कि क्षत्रिय को स्वर्ग द्वार मिल जाएगा यदि वो युद्ध करेगा? आपकी आध्यात्मिक बुद्धि आपको बता रही होगी कि इस तर्क में वो ऊंचाई है नहीं, इस तर्क में वो बात ही नहीं है जो कृष्णत्व में होती है। तो फिर कृष्ण ऐसा तर्क क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इस तर्क का संबंध कृष्ण से नहीं है, अर्जुन से है। अर्जुन को जो समझ में आएगी बात वही तो बोलनी पड़ेगी, समझ में ही नहीं आ रही तो फिर ये भी बोलना पड़ रहा है कि स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग लड़ जाओ, स्वर्ग मिलेगा। और देखिए ललचाने के लिए कितना सजीव चित्रण करा है, खुला हुआ स्वर्ग द्वार। अब वो स्वर्ग द्वार खुला हुआ है, अंदर सब तमाम तरह के वैभव और सुख भी दिखाई दे रहे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं। अर्जुन को कहा जा रहा है आपकी सहमति की देर है, द्वार खुला है। दो चीजें हमेशा साथ साथ चलती हैं, हमने कहा लालच और दूसरी डर। तो लालच को आजमा लिया तो डर पीछे कैसे हो सकता है? और अगर तुम इस धर्म युद्ध से पीछे हटोगे तो धर्म को खोगे, यश को खोगे और पाप प्राप्त करोगे। क्या करें? जिसकी आंतरिक प्रक्रिया ही ऐसी हो गई है कि वो सत्य पे नहीं चलता, भय और लोभ पर चलता है, तो उसे चलाने के लिए भय और लोभ का ही तो सहारा लेना पड़ेगा। लोभ भी दिखा दिया, भय भी दिखा दिया, यश भी जाएगा, कीर्ति जाएगी, पापी कहलाओगे। अर्जुन का हठ और कृष्ण की व्याकुलता। यहां हम देख रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति को जो अधर्म को जीतता हुआ नहीं देख सकता। आत्मा के प्रतिनिधि हैं कृष्ण निश्चित रूप से, पर यहां तो मानव रूप में ही है ना। उन्हें एक मनुष्य की तरह देखिए, उनसे ज्यादा निकट का संबंध बना पाएंगे, क्योंकि भगवान इत्यादि बोल करके तो आप फिर उनको बहुत दूर का बना देते हैं। भगवान है तो विशिष्ट हैं, ऊंची ऊंची बातें कर ही रहे होंगे। थोड़ा सा ऐसे देखिए कि एक मनुष्य ही है, हमारी आपकी तरह, और कितनी तीव्र उत्कंठा है इस मनुष्य में कि अधर्म जीते नहीं। इन्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, वो तो स्वयं राजा हैं और उनका राज्य बहुत दूर का है। कहां द्वारका, कहां हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, कहां थी द्वारका? और ये कहां है? यहां। और वो समय वहां से यहां 1000 मील आने में ही हफ्ता लग जाता होगा। गुजरात से हरियाणा आना है या दिल्ली या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जैसे देखना चाहें। अपना उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ तो है नहीं, लेकिन धर्म के प्रति निष्ठा है। कह रहे हैं ना कुछ बहुत गलत होने जा रहा है, होना नहीं चाहिए, ये अर्जुन बहुत गलत कर रहा है पीछे हट करके, मैं इसे ऐसा करने नहीं दूंगा। जितने उपाय हो सकते हैं सब आजमाऊंगा। लगता है ये उपाय कुछ काम कर रहा है, क्योंकि आगे इसी उपाय का विस्तार है। देखो, सब लोग लंबे समय तक तुम्हारी निंदा करेंगे, और आदरणीय व्यक्ति के लिए निंदा मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक है। निंदा से तो मृत्यु अच्छी है अर्जुन। सब लोग बुराई करेंगे, सब लोग अभी आध्यात्मिक आदमी के तो लक्षण है नहीं कि वो निंदा से डर जाए। यहां में अर्जुन के बारे में क्या पता चल रहा है? हमें पता चल रही है गुरु की कठिनाई। निंदा का भी भय दिखाना पड़ रहा है शिष्य को। ये नहीं बताना पड़ रहा, इतने भर से काम नहीं चल रहा।
कि धर्म किधर है अधर्म किधर है, ये भी बताना पड़ रहा है कि यश किधर है निंदा किधर है। जबकि असली शिष्य को यश और निंदा आदि से तो कोई प्रयोजन होना ही नहीं चाहिए। कौन सम्मान देगा, अपमान कहाँ है, क्या लेना देना, हम तो सत्य के साधक हैं। कृष्ण की कठिनाई देखिए, सामने जो है उसके पास सत्य के अलावा और भी सरोकार हैं, वो कोई सत्य का साधक मात्र नहीं है, और भी चीजें हैं जो उसको पकड़े हुए हैं। और अभी बात है, कौरवों के महारथी समझेंगे कि तुम तो डर के युद्ध से भाग गए, क्षत्रिय होते हुए तुम ये अपमान कैसे सहोगे। सब कौरव कैसी बातें करेंगे, कल्पना करो। वो कहेंगे देखो ये अर्जुन डर के भाग गया। इस तरह जिन लोगों में तुम्हारा सम्मान था तुम उनके सामने भी तुच्छ हो जाओगे। जो कल तक कहते थे अरे गांडीवधारी, अरे श्रेष्ठतम धनुर्धर, उनके सामने भगोड़े कहलाओगे। सबके भीतर अज्ञान होता है, सबके भीतर मूर्खता होती है। अध्यात्म मूर्खता का अतिक्रमण करता है, मूर्खता को काटता है, मूर्खता का ही इस्तेमाल करके। सीखिएगा, ये अज्ञान की बात है कि यश और निंदा की इतनी चिंता की जाए। लेकिन चूंकि अर्जुन चिंता करते हैं, इसीलिए उस चिंता का ही उपयोग करके अर्जुन को धर्म के रास्ते पे लाया जा रहा है। इससे आपको अध्यात्म के बारे में कुछ बातें पता चलेंगी। अध्यात्म संसार को छोड़ने को नहीं कह सकता, कह सकता ही नहीं है। कहता है संसार का सही इस्तेमाल करो, संसार को ही तोड़ने के लिए। संसार तुम्हारी कमजोरी है ना, संसार में ही पैदा हुए हो, संसार से ही बंधे हुए हो, तो संसार का सही इस्तेमाल करना है, और कुछ है ही नहीं। संसाधन के रूप में यही संसार है बस सामने, इसका इस्तेमाल करो इसी को काटने के लिए, और सही उद्देश्य के लिए जो कुछ भी कर रहे हो वो अनिवार्यतः सही ही होगा। आप कह सकते हैं कि कृष्ण अर्जुन को डरा रहे हैं, और किसी को डराना तो बुरी बात है ना, पर धर्म की खातिर अगर डरा रहे हो किसी को तो अच्छी बात है। आप कह सकते हैं कृष्ण अर्जुन को यहां ललचा रहे हैं, बिल्कुल ललचा रहे हैं, ललचाना किसी को तो बुरी बात है ना, पर धर्म के लिए ललचाने में कोई बुराई नहीं। नैतिकता ये जानती ही नहीं है कि धर्म किधर है अधर्म किधर है, नैतिकता को पता ही नहीं है कि सारे काम किस दिशा में होने चाहिए। तो आम साधारण मध्यम वर्गीय नैतिकता कामों को दो हिस्से में बांट देती है, सब कर्मों को, अच्छा कर्म बुरा कर्म। अध्यात्म बहुत खतरनाक है। अध्यात्म कहता है सही लक्ष्य के लिए जो कुछ भी करा सब अच्छा है। इसीलिए दुर्योधन का वध भी अच्छा है, वध भी ठीक है, सही लक्ष्य की तरफ हत्या करनी पड़ी कोई दिक्कत नहीं है। सही लक्ष्य की तरफ जाने के लिए यदि द्रोण को बोलना पड़ा नरो वा कुंजरो वा अश्वत्थामा हतो, ठीक। कर्ण के रथ का पहिया फंसा हुआ था, चलाओ, ठीक, लक्ष्य सही है तो सब सही है। एक कर्ण का जीवन धर्म से ज्यादा मूल्य नहीं रखता। भीष्म को मारने के लिए शिखंडी खड़ा करना पड़ा, ठीक। जयद्रथ को मारने के लिए भी युक्ति का प्रयोग करना पड़ा, ठीक। सब ठीक है यदि आपको पता है कि आपका लक्ष्य ठीक है। नैतिकता उल्टा चलती है, वो कहती है कि कर्म पहले ही बंधे हुए हैं, कुछ काम अच्छे होते हैं कुछ काम बुरे होते हैं। अध्यात्म कहता है सही लक्ष्य के लिए जो करा वो अच्छा, और अच्छे से अच्छा काम अगर बेकार लक्ष्य के लिए करा तो बुरा। बहुत अंतर है। इसीलिए आध्यात्मिक आदमी
बहुत बड़ा खतरा बन जाता है अंधे नैतिकतावादियों के लिए। समझ में आ रही? और ज्यादातर जो अच्छे लोग होते हैं तथाकथित, वो नैतिकतावादी ही होते हैं। भले लोग, अच्छे लोग, सुसंस्कृत लोग, ये सब नैतिकतावादी होते हैं। इनके लिए बड़े से बड़ा खतरा होता है आध्यात्मिक आदमी। इसलिए फिर दुनिया भर में ऐसा बहुत हुआ, भारत में नहीं हुआ, बाहर बहुत हुआ, कि नैतिक लोगों ने आध्यात्मिक आदमी को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। नैतिक आदमी देखो स्वीकार कर सकता है अनैतिक आदमी को, क्योंकि अनैतिक आदमी की तुलना में वो अपने आप को श्रेष्ठ पाता है। क्योंकि अनैतिक आदमी भी नैतिकता की जो चौखट है उसके भीतर ही काम कर रहा होता है। आप कह सकते हो ये बुरा है, अनैतिक है। अनैतिक आदमी भी ये नहीं बोल रहा होता है कि नैतिक होना बुरा है, वो बस ये कह रहा होता है कि मैं बुरा हूं, मैं मानता हूं मैं बुरा हूं, मैंने चुना है बुरा होना। तो अनैतिक आदमी से नैतिक आदमी को कम खतरा होता है। आध्यात्मिक आदमी कहता है तुम्हारी पूरी नैतिकता ही सड़ी हुई है, तुम अंधे हो, तुम अज्ञानी हो। तो इसलिए नैतिक आदमी एक चोर को माफ कर सकता है, ज्ञानी को माफ नहीं कर सकता। ज्ञानी बहुत बड़ा खतरा होता है आम समाज के लिए। अभी हम कह रहे थे भारत से बाहर क्या हुआ। ये जितनी बातें आप सुनते हैं, चाहे सुकरात की, चाहे जीसस की, अनल हक मंसूर की, अलिल्लाह मंसूर, ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि नैतिक आदमी को बड़ा भरोसा और बड़ा दंभ रहता है अपनी नैतिकता पर, मैं अच्छा हूं। और नैतिक होने के लिए भी कीमत चुकानी पड़ती है ना। जितनी भी बातों की मनाही है उनका पालन करना होता है, एक अनुशासन दिखाना होता है। तो नैतिक आदमी ने भी कुछ मूल्य चुकाया होता है। तो उसको अपने भीतर भी एक दम्भ होता है कि मैं कुछ हूं। वो जब देखता है कि कोई आके सिद्ध कर रहा है कि तुम्हारा तो पूरा जीवन ही बर्बाद था, तुम कुछ जानते ही नहीं, तुम सिर्फ रटे रटाए मूल्यों पर चल रहे हो, तो वो फिर वहां पर प्रतिघात करता है, मारता है। कृष्ण किसी भी तरह से नैतिकता के दायरे में, नैतिकता की चौखट में समाते ही नहीं। लोगों को बड़ी असुविधा हो जाती है। फिर लोग किसी तरीके से कृष्ण के कर्मों को वैध ठहराने की, जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। जस्टिफिकेशन कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ बिल्कुल झूठ बुलवाया कृष्ण ने, हाँ बिल्कुल दुर्योधन को कमर के नीचे मारने का इशारा किया कृष्ण ने, और वो नियमों के विपरीत था। बिल्कुल किया कृष्ण ने, क्योंकि दुर्योधन को मारना जरूरी था। ये बात साफ साफ स्वीकार की जानी चाहिए, इसमें लीपापोती करने की क्या जरूरत है। सही काम के लिए जो कुछ भी किया जाए वो सही ही है। वास्तव में एंड्स और मीन्स के संवाद में, की चर्चा में, हम चूंकि जान ही नहीं पाते कि एंड ही सब कुछ है। एंड माने जो आखिरी है, जो अंतिम है, जहां मुक्ति है, वही सब कुछ है। तो इसलिए हम मीन्स को लेकर के इतनी बातचीत करते रहते हैं। जिस व्यक्ति ने जान लिया कि वो एंड जो है, जो अंतिम है, जो आखिरी है, जो उच्चतम है, उसका मूल्य क्या है, वो स्वयं जान जाता है कि अब कौन सी युक्तियां, कौन से रास्ते, कौन से संसाधन आजमाने हैं। यदि आप जानते हैं आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, तो नियमों को तोड़ना कहीं से गलत नहीं हो गया आपको। लेकिन
गहरी आश्वस्ति होनी चाहिए आप सही कर रहे हैं। आप एक ऐसी रोड पर गाड़ी चला रहे हैं जिस पर लिखा हुआ अधिकतम गति 60 या 80, और आपकी गाड़ी में कोई बैठा है जैसे दिल का दौरा पड़ा है, उसके पास चंद मिनट हैं बस, आपने कोई गुनाह नहीं कर दिया अगर आप 120 पे आ गए तो। और गुनाह करा है आपने, ये बोलने दीजिए राज्य को और कानून को, जब्त कर लें गाड़ी, काट दें चालान, ठीक बात है। चालान कट जाना, गाड़ी का चले जाना किसी की जान बचाने से ऊपर की बात नहीं हो गई। कृष्ण समझ में आ रहे हैं? कृष्ण को चालान कटवाना मंजूर है, लेकिन कुछ है जिसको बचाना बहुत आवश्यक है। धर्म को दिल का दौरा पड़ा है। हार गए अगर पांडव तो पूरे भारत के लिए कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। उन्हें जिताना जरूरी है, जिताओ। अर्जुन, तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारे बल विक्रम की निंदा करेंगे और अपमानजनक बातें भी करेंगे। कितने दुख की बात होगी। कौन्तेय, युद्ध पर मारे जाने पर स्वर्ग प्राप्त करोगे, और विजयी हो गए तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। अतः दृढ़ निश्चय करके युद्ध करो, खड़े हो जाओ। अगले दोनों श्लोक 36वें व 37वें। क्या दिखाई दे रहा है इन दोनों श्लोकों में? वही लोभ और भय। शत्रु बल की निंदा करेंगे, कोई तुम्हारा विक्रम पराक्रम नहीं मानेगा, लेकिन कितना कुछ मिल सकता है। राज्य का वैभव भोगोगे, जीत गए तो। मारे गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। अर्जुन की जितनी भी मान्यताएं हैं सबका उपयोग कर रहे हैं कृष्ण, उसे सही दिशा में धकेलने के लिए। होने को तो ये भी हो सकता है कि कृष्ण अर्जुन को बता सकते थे कि अर्जुन, स्वर्ग नर्क जैसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि वेदांत का यही दृष्टिकोण है, न स्वर्ग है न नर्क है, मात्र सही कर्म है। सही कर्म जो कर रहा है वो स्वर्ग में है, जो गलत जीवन जी रहा है वो नर्क में है, मृत्यु के बाद कुछ नहीं है। वेदांत तो यही कहता है। कृष्ण भी ऐसा ही कह सकते थे, पर अर्जुन साधारण मनुष्य, और जैसे साधारण मनुष्य स्वर्ग नर्क में विश्वास रखते हैं, अर्जुन का भी विश्वास है स्वर्ग नर्क में। तो कृष्ण कह रहे हैं ये समय नहीं है जब मैं इसको बताऊं कि स्वर्ग नर्क जैसा कुछ होता नहीं। ये समय तो कहता है कि अगर अर्जुन का स्वर्ग नर्क में विश्वास है तो मैं उसी विश्वास का उपयोग करके अर्जुन को युद्ध करवा दूं। ये दो अलग अलग दृष्टियां हैं, समझ रहे हैं? एक दृष्टि कह सकती थी ना स्वर्ग है ना नरक है, अर्जुन मात्र सही कर्म है, जो युद्ध है वो करो। वो कृष्ण ने कह करके देख लिया, उसका असर नहीं हुआ। तो अब अर्जुन के तल पर आकर अर्जुन से बात कर रहे हैं। अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन तुम मानते हो ना स्वर्ग नरक होता है? हाँ होता तो है। तुम कहां जाओगे अगर लड़ोगे नहीं तो? तुम नरक में जाओगे ना, तो लड़ो। मैं नहीं कह रहा स्वर्ग नरक होता है अर्जुन, तुम ही मानते हो स्वर्ग नरक को। अगर स्वर्ग नरक होता है तो लड़ो ना फिर। बात स्पष्ट हो रही है कुछ? जो सही है उससे बड़ा कुछ नहीं, न मान न मर्यादा न नैतिकता। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझकर तुम युद्ध करो। इस प्रकार कर्तव्य कर्म करने से तुम्हें पाप स्पर्श भी नहीं कर सकेगा। अब बात में फिर से थोड़ी ऊंचाई लेने की कोशिश करी।
अर्जुन के चेहरे मोहरे हाव भाव को देख करके कृष्ण को प्रतीत हुआ कि अर्जुन के कान कुछ खुल रहे हैं, कुछ सुनने को तैयार हो रहे हैं। अर्जुन जैसे ही सुनने को तैयार हुए, कृष्ण ने अपनी बात का स्तर पुनः बढ़ा दिया, क्योंकि कोशिश तो उनकी यही है, पहला प्रयास उनका यही है कि ऊंची से ऊंची बात करके ही काम हो जाए। तो फिर से बात को थोड़ी सी ऊंचाई दी है यहां पर कि जय पराजय लाभ हानि इनको एक मानकर तुम युद्ध करो। आगे फिर स्वयं ही कह देते हैं, प्रकट ही कर देते हैं कि अलग अलग मार्ग अपनाने जा रहे हैं वो अर्जुन के हठ से निपटने के लिए। हे पार्थ, अब तक तुम्हें मैंने आत्मज्ञान का उपदेश किया है, ब्रैकेट में जो तुम्हें समझ नहीं आया, वो कहा नहीं उन्होंने, पर छुपी बात है ये। हे पार्थ, अब तक मैंने तुम्हें आत्मज्ञान का उपदेश किया है, अब कर्मयोग का उपदेश देता हूं। समझ गए ना, इसलिए आवश्यक है, समझ ही जाइए। सुनो, यह ज्ञान प्राप्त कर लेने पर तुम धर्माधर्म रूप कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। अब कर्मयोग का प्रयोग करके देखते हैं कि बात बनती है या नहीं बनती है। इस निष्काम कर्मयोग में प्रारंभ किए कर्म का नाश नहीं है और कर्म न करने में होने वाला पाप भी नहीं होता। इस निष्काम कर्मयोग का अति अल्प अनुष्ठान भी महान भय से रक्षा करता है। क्या है कर्मयोग, ये बताने से पहले ही बता रहे हैं कि कर्मयोग से लाभ कैसे कैसे होते हैं। ये क्यों बताना जरूरी है? लाभ यदि होते हैं तो अर्जुन समझ जाएंगे कर्मयोग तो लाभ हो ही जाएंगे। पहले ही क्यों बता रहे हैं क्या क्या लाभ होते हैं? ताकि अर्जुन, अच्छा ऐसे ऐसे लाभ होते हैं, बताइए बताइए। करना पड़ता है ये। अगर 1 घंटे किसी को समझाना है तो पहले 10 मिनट उसे ये समझाना पड़ता है कि अगर वो समझ गया तो उसे लाभ क्या होगा। तो पहले 10 मिनट ये बताओ कि ये जो बात है जरूरी क्यों है और क्या क्या इससे फायदे निकलेंगे, फिर बताओ तो वो, हाँ अच्छा ठीक है। तो बता रहे हैं कि कर्मयोग करने से जो काम करे होते हैं वो निराशा में परिणित नहीं होते, और न ही वो काम जो करने चाहिए थे, लगता था कि करने चाहिए थे पर करे नहीं, उनके न करने से कोई पाप नहीं लगता। माने कर्म संबंधित जितने गुण दोष होते हैं, कर्म संबंधित हम जितनी परेशानियां झेलते हैं, कुछ करना था वो करा नहीं, और जो करा वो उल्टा पड़ गया, ठीक, यही तो परेशानियां होती है ना कर्म की। कह रहे हैं इनका फिर पाप नहीं लगेगा, जो ये कर्मयोग समझ गया उसको कर्म संबंधी फिर पाप नहीं लगते। आगे, हे अर्जुन, इस निष्काम कर्म योग में सुनिश्चित रूप ज्ञान एक ही है। अब बोल ही दिया, किंतु अज्ञानियों की बुद्धि अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त तथा अनंत प्रकार की है। देखो, चीज तो अर्जुन एक ही बता रहे हैं, लेकिन अज्ञानियों की बुद्धि 1000 तरीके की होती है, तो उनको 1000 तरीके से बताना पड़ता है। सत्य एक है, लेकिन सुनने वालों की बुद्धि इतने अलग अलग तरीकों की है, तो उसी बात को किसी को ऐसे बताना पड़ेगा, किसी को वैसे बताना पड़ेगा। हे पार्थ, अल्प बुद्धि वाले, वेदोक्त काम में कर्मों की प्रशंसा करने वाले, स्वर्गप्रद कर्मों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है ऐसे मन का पोषण करने वाले, कामना युक्त स्वर्ग लाभ को ही परम पुरुषार्थ मानने वाले, जन्म रूप कर्म फल तथा सुख भोग और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली अनेक प्रकार की क्रियाओं के प्रति आसक्त लोग, जो अपने मत की पुष्टि सुनने में सुख कर बातें कहा करते हैं, उनसे भोग और ऐश्वर्य में आसक्त व्यक्तियों का चित्त मोहित हो जाता है।
ऐसे लोगों के अंतःकरण में आत्म संबंधी निश्चयात्मक ज्ञान टिक नहीं पाता। कैसे लोगों के बारे में कहा है कि इनका चित्त मोहित हो पाता है और इनके मन में निश्चयात्मक ज्ञान, माने जो निश्चित है, माने जो अंतिम है, जो उच्चतम की बात कर रहा है, ऐसे लोगों के मन में वो अंतिम ज्ञान टिक नहीं पाता। भले ही उनको बता दो, जब बता दिया तो उनके दिमाग में आ जाएगा, पर टिकेगा नहीं, थोड़ी देर में उड़ जाएगा। वो कौन कौन से लोग हैं, देख लीजिएगा कहीं आपके आसपास या। पहला अल्प बुद्धि वाले, दूसरा खतरनाक है वेदोक्त काम्य कर्मों की प्रशंसा करने वाले। काम्य कर्म कौन से होते हैं? कर्मकांड, जिनसे कामनाएं पूरी होती हैं। आप जो भी कर्मकांड करते हो इसीलिए होता है ना, ये करो तो ये मिलेगा, ही करो। तो कृष्ण कह रहे हैं वेदों में भी वो सब जो बातें लिखी हुई हैं कर्मकांड वाली, उन बातों की जो लोग प्रशंसा करते हैं, उनको असली ज्ञान समझ में नहीं आता। वो इसी में लगे रह जाते हैं कि फलानी रीति, फलाना रिवाज, शिखा रख लो, जनेऊ डाल लो, फिर ये कर लो, फिर वो कर लो, उससे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, उसी में फंसे रह जाते हैं। स्वर्गप्रद कर्मों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है ऐसे मन का पोषण करने वाले, जिनको लगातार स्वर्ग की आशा बनी रहती है। कितनी विचित्र बात है ना। यहां कृष्ण है जो स्वर्ग का ही उपहास सा कर रहे हैं, और कृष्ण को मानने वाले हिंदू इसी विश्वास में रह गए कि स्वर्ग और नर्क जैसा कुछ होता है जो मृत्यु के बाद मिलता है। यहां कृष्ण साफ कह रहे हैं कि जो लोग स्वर्ग वगैरह को लेकर के सोचते रहते हैं, उनको असली ज्ञान समझ में ही नहीं आता। फिर उनके दिमाग में ये स्वर्ग और मृत्यु के बाद क्या होगा यही चलता रहता है, फिर उन्हें गीता नहीं समझ में आएगी। कामना युक्त और स्वर्ग लाभ को ही परम पुरुषार्थ मानने वाले, स्वर्ग को लेकर के फिर बोल दिया कि जो लोग स्वर्ग की कामना करते रहते हैं और तो सोचते रहते हैं कि ऊंचे से ऊंची बात यही कि स्वर्ग मिल जाए, उनको गीता ज्ञान समझ में नहीं आएगा। जन्म रूप कर्म फल तथा सुख भोग और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली अनेक प्रकार की क्रियाओं के प्रति आसक्त लोग, ऐसी तमाम क्रियाएं होती हैं जिनसे लगता है कि ये सुख मिल जाएगा, वो सुख मिल जाएगा, अनुकूल कर्म फल मिल जाएगा, ऐश्वर्य मिल जाएगा। जिन लोगों को इस तरह की क्रियाओं में बहुत रुचि होती है, उनको भी गीता समझ में नहीं आएगी। जो लोग अपने मत की पुष्टि में सुनने में सुखकर बातें कहा करते हैं, अपने मत की पुष्टि, मैं जो बात कह रहा हूं उसको पुष्ट करने वाली बातों को जो लोग सुखकर मानते हैं, और जो लोग सामाजिक किस्म के होते हैं, जो इसमें अपनी बड़ी युक्ति समझते हैं कि हमने दूसरे को भी प्रसन्न कर दिया सुखद बातें बता करके, ऐसों को भी गीता ज्ञान समझ में नहीं आएगा। गीता ज्ञान उनके लिए है जिनके लिए सत्य सुख से बहुत ऊपर हो, जिनको अपनी मत की पुष्टि में रुचि ना हो, जिनको सच्चाई जानने में रुचि हो। उनसे भोग और ऐश्वर्य में आसक्त व्यक्तियों का चित्त मोहित हो जाता है। जिन्हें भोग की बड़ी लालसा है और जिन्हें ऐश्वर्य, विलासिता, लग्जरी बहुत चाहिए, ऐसों को गीता ज्ञान नहीं समझ में आता। और सूक्ष्म तरीके से बोला है, बोला ऐसे लोगों के अंतःकरण में निश्चयात्मक ज्ञान टिक नहीं पाता, क्योंकि वो ज्ञान ऐसा है कि कहीं ना कहीं से आ तो जाएगा ही। कोई ना कोई भला मानस करुणावश आकर के आपको कुछ बातें तो बोल ही जाएगा, वो बातें बोल जाएगा, आपकी टिकेंगी नहीं। जब तक सुन ली फिर दूसरे कान से निकाल दी। अब आगे विशुद्ध सांख्य योग शुरू होता है, इसको अगले सत्र में लेंगे। आचार्य जी प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि यहाँ पर जो श्री कृष्ण हैं वो अर्जुन को बहुत अच्छे से मतलब डिटेल में बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो मैं ये प्रश्न अपने लिए पूछ रहा हूँ बेसिकली कि मैं
इस काबिल कैसे बनूं कि मैं अर्जुन जैसा बनूं? कोई ऐसा नहीं होता जिसको कृष्ण एकदम ही उपलब्ध न हो। अर्जुन होने की निशानी ये है कि जब उपलब्ध हो तो उन्हें पहचान लो और उनकी बात सुनो। बस यही अंतर है अर्जुन में और दूसरों में। बाकी अर्जुन कोई बहुत विशेष नहीं है। जब हमने अभी तक शुरू से बात करी है तो अर्जुन में हमने क्या विशेषताएं पाई हैं? पहला, अर्जुन विचार कर रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत, धर्म क्या अधर्म क्या। दूसरा, अर्जुन स्वयं से थोड़ा हट करके, अपने पक्ष से थोड़ा हट करके बीच में आकर के देखना चाहते हैं वो पक्ष क्या है और मेरी तरफ क्या है। और तीसरा, कृष्ण की संगति कर रखी है। इन सब बातों में जो सबसे प्रमुख है वो है कृष्ण की संगति। जो कृष्ण की संगति पकड़ ले, कितना भी कष्ट मिल रहा हो, भले ही वो ये बोल रहे हो कि जिस चीज से तुम सबसे ज्यादा मोहित हो उसी को काट दो, पर संगति छोड़े नहीं। यही अर्जुन होने का अर्थ है और कुछ नहीं। एक कल का जो सत्र हुआ था जय जी, उसमें एक भ्रम था कि आत्मा की बात तो जो आपने समझाया कि वो तो ठीक है, जो अचिंत है उसके बारे में बात भी नहीं की जा सकती। फिर एक अहम वृत्ति की बात आई कि जो प्राकृतिक है, और एक व्यक्तिगत अहंकार है। फिर आपने कहा कि अहम वृत्ति से व्यक्तिगत अहंकार आया है और अहम वृत्ति माया है, भ्रम है। लेकिन जो अपने पे देखता हूँ तो व्यक्तिगत अहंकार अपने को तो माना हुआ है कि है, तो इसको भ्रम में किसने माना हुआ है कि है? अहम नहीं तो अहम को माना हुआ है ना, इसीलिए तो भ्रम है। क्योंकि उसका सत्यापन करने वाला कोई और नहीं है। मैं ही हूं जो अपने आप को बोल रहा हूं कि मैं हूं। वस्तुतः है नहीं। कोई और आकर के बोल दे है तो पता चल जाए। चलिए करते हैं, आप हैं? उसका आधार तो है कि मैं आपको मान रहा हूँ कि है। सबसे पहले उसका आधार ये है कि आप स्वयं को मान रहे हैं कि आप हैं। हाँ है। उसके बाद जब मैं कहूंगा कोई और आकर के बोल दे कि आप हैं तो शायद बात मानी जा सकती है, तो आप कहेंगे ठीक है। तो आप आकर बोल देंगे आप हैं, पर आप हैं इसका भी प्रमाण किसने दिया? मैं। तो ले दे करके आपकी हस्ती का कोई प्रमाण नहीं है आपके अतिरिक्त। यही माया है, वो स्वप्रमाणित है। जैसे कहते हैं ना कि स्वयंभू, स्वघोषित, सेल्फ डिक्लेयर्ड, हम हैं। उसी है को हटाने के लिए नेति नेति है कि जो इसने अपने आप को स्वयंभू तुम घोषित। अगर हो तो होने वाली चीज न होने में तो नहीं जा सकती। जो है उसकी पहचान ये है कि वो रहेगी। तुम अगर हो तो अगले ही पल न होने में कैसे घुस जाते हो? तुम अगर हो तो अगले ही पल बदल कैसे जाते हो? आप कभी ये भी नहीं कहते हैं मैं हूं, आप हमेशा कहते हैं मैं ऐसा हूं। वृत्ति कहती है मैं हूं। अहंकार क्या कहता है? मैं अच्छा हूं, मैं अभी खुश हूं, मैं अमीर हूं, ये सब। और आप अभी जो भी हैं, आप अभी प्रसन्न हैं, अगले ही पल क्या हो जाते हैं? तो बदल कैसे गए? अगर तुम हो, बदल कैसे गए? इसका मतलब जो माना है वो नहीं है। हाँ, जो कुछ भी अनुभव होता है उसके प्रति एक हल्कापन रखना है। काम चला हुआ है, व्यवहारिक है। जन्म ले लिया है इसलिए ऐसा लग रहा है कि हो रहा है। और अगर वो बहुत जोर से आके पकड़ रहा है, कह रहा है नहीं मैं हूं, नहीं मैं हूं, तो वही तो बंधन बन रहा है जिससे लड़ना है। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर कृष्ण जो
अर्जुन को समझा रहे हैं, तो यहाँ पे अर्जुन की मासूमियत है या वो अनजान है इन सब चीज़ों से? क्योंकि अगर मैं अपने आप को भी देखूं, पहली बात तो हम 1% भी अर्जुन नहीं है, बट अगर मैं उनको मतलब मैं अपने आप को उस जगह पे रखूं, तो मुझे पता तो है गलत हो रहा है, फिर भी मैं अपने आप उसको ठीक क्यों नहीं कर रहा हूँ जब मुझे पता है कि सब कुछ गलत ही है? तो कुछ होता है जो पकड़ लेता है। क्या होता है उस पल में, उस पर ध्यान करो, उस पल में बिल्कुल प्रवेश कर जाओ। जिस पल में तुम्हें पता होता है कि कुछ कुछ ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी तुम लगभग बेबस होकर के एक धारा में बह जाते हो। सभी ने इसका अनुभव करा होगा ना। क्या होता है उस पल में? वही मूल अविद्या बोलते हैं, कभी उसको अंधकार बोल देते हैं, कभी माया बोल देते हैं। तो जब कभी कभी हमारे जो रोजमर्रा के जीवन होता है उसमें भी कुछ हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि मैं अपनी बात करूं तो जहां मुझे पता होता है कि ये सही है और जो इसके साथ जो भी कुछ हो रहा है वो गलत है, वो नहीं करना है, सिर्फ सही को पकड़ के करना है। तो तब मुझे अगर ज्ञान भी नहीं होता तब भी मैं उस सही को पकड़ के करके कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करने की कोशिश करता हूँ कि वो सही सही रहे, उसके साथ गलत काम ना हो। नहीं समझा, फिर से बोलो। अगर कोई चीज सही है, सही है माने कैसे सही है? जो मेरे या मेरे आसपास के लोगों के लिए सही है। जो तुम्हें लगता है कि हाँ सही जी। है। ठीक है। हाँ जी। और लोग गलत काम कर रहे हैं ताकि वो सही कभी प्रकट ही ना हो, जो मैं मानता हूँ जिसको सही है। क्या? साफ साफ बताओ। जैसे किसी जानवर को मारना सही नहीं है, ठीक है। एक जीवित जानवर को मारना, जान से मारना सही ठीक नहीं है। ठीक है। और लोग गलत काम कर रहे हैं, लोग मार मार रहे रहे हैं, हैं। हाँ जो मार रहे हैं। तो मुझे वही बोलना है या जितना भी मैं कर सकता हूँ वही करूँ जो सही के लिए है बिल्कुल। तो यहाँ पर तो मुझे दिख ही रहा है कि ये तो गलत है, मैं सही के साथ ही रहूंगा। तो यहाँ पर कृष्ण जैसा समझा रहे हैं अर्जुन को, तो यहाँ पर अर्जुन सही को पकड़ने में इतना असमर्थ क्यों है? क्योंकि वो जानते हैं हम कि क्यों सही को पकड़ने में असमर्थ हो जाते हैं? आप जानते नहीं हो क्या? आज जब बात शुरू ही करी थी तो मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि हमारी समस्या अज्ञान है। मैंने बोला था हमारे पास ज्ञान की कमी है। ज्ञान को लेकर के क्या बोला था? ज्ञान तो आसानी से आ जाता है। अगर आप सिद्धांतों भर की बात करेंगे तो मैंने कहा था 1 सेमेस्टर का कोर्स है कुल। ज्ञान की समस्या नहीं है ना। प्यार की समस्या है। सिर्फ वही है जो शुद्ध रख सकता है। और इस चीज को मैं और ज्यादा देखता जा रहा हूं कि अगर मैं कहूं कि कोई आदमी आध्यात्मिक है और कोई आदमी नहीं है, दोनों में मूल अंतर क्या है? दोनों में मूल अंतर प्रेम का होता है। हम अज्ञानी नहीं होते, हम अप्रेमी होते हैं। लवलेस, रूखे, डरे हुए और प्रेमहीन। ताकत भी प्रेम से आती है, साहस भी प्रेम से आता है। हमारे पास बस हमारी रूखी गणनाएं होती हैं। और ज्ञान एकदम नहीं काम आता है अगर आदमी रूखा है तो। हुँ? और वो प्रेम है अगर, तो बहुत सारी चीजें आसानी से बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाती हैं। और प्रेम नहीं है तो छोटी छोटी बातों के लिए भी टोकना पड़ता है, फिर उसको समझ में ही नहीं आएगा।
प्रेम क्या होता है? प्रेम हमारे लिए एक लगातार जलने वाली आग होनी चाहिए। जो आपकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण चीज हो, वो आग जल रही है, वही आपको ऊर्जा दे रही है और वही आपको खाए जा रही है। जैसे रॉकेट, जो आग रॉकेट को ऊपर उठाती है वही उसको खा भी रही है, उसको छोटा करती जा रही है, छोटा करती जा रही है, उसकी कमी रहती है। हम छोटी छोटी चीजों से लगाव तो कर सकते हैं, बड़ी चीज से प्रेम नहीं कर पाते, डर जाते हैं बिल्कुल। हमें सबने समझा दिया है ना, हम छोटे हैं, और हम छोटे हैं तो किसी बड़े से प्यार कैसे कर सकते हैं? नमस्कार आचार्य जी। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपको सुन सुन के वीगनिज्म फॉलो कर रहे हैं हम लोग, और पिछले 3 साल से वीगनिज्म फॉलो कर रहे हैं, तो उसके लिए शुक्रिया। मेरा प्रश्न कल का जो सत्र हुआ है उसके ऊपर है। कल आपने समझाया अहम वृत्ति और व्यक्तिगत अहंकार के बारे में। तो पहले तो कंफ्यूजन रहता ही था कि जो मैं कर रहा हूँ कौन करवा रहा है, और कल का जो सत्र हुआ है उससे तो और कंफ्यूजन बढ़ गया है। तो प्रश्न मेरा ये है कि अगर हम अहम वृत्ति है और हम ही एक व्यक्तिगत अहंकार है, तो जो मेरा झुकाव है गीता के तरफ या कृष्ण की तरफ, वो भी कोई एक माया है अहम वृत्ति की, या वो कुछ और है जो यहाँ पे झुकाव ला रही है? माया ही मुक्तिदायिनी होती है। माया के अलावा कुछ नहीं है जो आपको मुक्ति दे देगा। नहीं तो माया की पूजा क्यों करते हैं हम? भारत में तो माया को पूजा भी जाता है। शक्ति के इतने नाम होते हैं ना, उनमें से एक नाम है महामाया, उसकी पूजा होती है, क्योंकि मुक्ति भी माया के अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता आपको। और आप अहम वृत्ति नहीं है, अहम वृत्ति से कुछ भी जुड़ा नहीं होता, वो बोलती है सिर्फ मैं। आप व्यक्तिगत अहंकार है, व्यक्तिगत अहंकार, जिसके जिसके नीचे बैठी है अहम वृत्ति, जो सबसे बुलवाती है मैं रमेश, मैं जो भी विवेक। सत्य से प्रेम भी अहम ही करेगा, अप्रेम भी अहम करेगा। जो करेगा सब कुछ अहंकार ही करेगा, और चलेगा वो अपनी मर्जी पर। तो इसमें अगर अहम ही सब कर रहा है, तो इसमें हमारा क्या योगदान कर सकते हैं हम हमारी तरफ से सत्य की तरफ जाने के लिए? समझ में ही नहीं आती ना हमको बात। हम क्या कर सकते हैं? आप कौन है? हाँ, अगर अहम सब कुछ कर सकता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये ऐसी सी बात है कि विवेक कहें अगर विवेक सब कुछ कर रहा है तो मैं क्या करूं? जैसे विवेक और आप अलग अलग हो, आप ही तो अहम हैं। अहम के पास कौन सी शक्ति होती है? कौन सी? सही को चुनिए, और क्या करेंगे? आप ही अहम हैं, आप ही सब कुछ कर रहे हैं, और आप चुन सकते हैं आपको क्या करना है। आचार्य जी, मेरा प्रश्न इस बारे में है कि आप कहते हैं वेदांत में यह पूछते रहना बहुत जरूरी है कि किसको बात कही जा रही है।
तो मतलब जैसे एक औषधि की तरह होता है, तो सही व्यक्ति को सही औषधि मिलनी चाहिए, ऐसा मुझे समझ आता है। तो जो बात आपने आज के सत्र में बोली कि सही ध्येय की तरफ कुछ भी करना ठीक है, अगर ध्येय सही है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप, जैसे आपने ये बात बोली, तो आप किसको कह रहे हैं ये? क्योंकि जैसे साधारण चेतना के लोग, जैसे मेरे जैसे लोग, हम तो कोई ना कोई, मैं अपनी किसी धारणा को ही एक सही ध्येय समझ लूंगी, और फिर इस बात का मैं अर्थ का निरर्थ करके और कुछ भी नुकसान भी कर सकती हूँ। तो ये बात जिन्होंने किससे किससे जिन्होंने कह ये रहे हैं? करने की ठान रखी हो उनसे नहीं कह रहा, ये उनसे ही कहा जा रहा है जो पहले अपनी व्यक्तिगत सामर्थ्य की हद तक चले जाएं। हैं? देखिए, पूरे तरीके से सही क्या है वो तो सिर्फ कृष्ण ही जाने। हम तो अपनी सीमाओं के भीतर रहते हुए जो अधिकतम सही लग सकता है उसको ही जान सकते हैं, और उस बारे में हमें बहुत बहुत ईमानदार होना होगा। जब आप आश्वस्त हो जाएं कि आप मेरी कही बात का दुरुपयोग नहीं कर रही हैं, तब आप उसका उपयोग कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादातर लोग चूंकि दुरुपयोग ही करते हैं, इसलिए उनको ये फिर छूट भी नहीं दी जाती कि तुम्हें जो सही लग रहा है वो करो और उसके लिए जो भी विधि लगानी हो लगाओ। उनको फिर ये सुविधा नहीं मिलती है। उनके लिए होते हैं कर्तव्य, जिन कर्तव्यों का वो उल्लंघन नहीं कर सकते, और करते हैं तो दंड मिलेगा। अभी आगे कृष्ण कहेंगे जो अज्ञानी होते हैं उनके लिए तो कर्तव्य ही ठीक है। ज्ञानियों के लिए कर्तव्यों से मुक्ति होती है, अज्ञानी को कर्तव्य ठीक है। तो आचार्य जी, इसका अर्थ जब तक ये आश्वस्ति नहीं हो जाए कि सही ध्येय ही है जिसके लिए कार्य हो रहा है, तब तक जो नैतिकता या जो भी सामाजिक कर्तव्य या नैतिकता के बने हुए हैं स्ट्रक्चर, तो उसके भीतर ही कार्य करना चाहिए। यह शून्य और एक वाली बात नहीं है कि अभी तक था तो मैं पूरे तरीके से नैतिकता के नियमों के अंदर थी, और अब आज रात मुझे स्पष्टता आ गई है तो अब मैं नैतिकता के नियमों का पूरा उल्लंघन कर दूंगी। जैसे जैसे आपकी स्पष्टता बढ़ती जाए, आपको आश्वासन होता जाए, वैसे वैसे आप आगे कदम बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद आचार्य। आचार्य जी, मेरा प्रश्न कल के सत्र से रिलेटेड है। जैसे हमने आपने बताया कि ये सीक्वेंस है, आत्मा, फिर अहम वृत्ति और फिर व्यक्तिगत अहंकार। तो अहम वृत्ति जो है वो कहती है कि मैं हूँ, और लेकिन व्यक्तिगत अहंकार वो कहता है कि मैं चित्रा हूँ। मतलब ये मैंने समझा है। और मैंने ये समझा कि जैसे व्यक्तिगत अहंकार ये एक सेट, इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोसेसेस। मतलब जैसे कोई पर्टिकुलर इनपुट आ रहा है तो उसका आउटपुट क्या जाएगा, ये ऑलरेडी डिफाइंड और सेट प्रोसेसेस है। जैसे जो दुख हम, फॉर एग्जांपल परिजनों का जाने का दुख है, तो ऐसा नहीं कि ये हम पहली बार यहाँ पे पृथ्वी पे महसूस कर रहे हैं, अरबों खरबों लोग इसको महसूस कर चुके हैं। या फिर ईर्ष्या हो या कोई भी तरह के जो ट्रेट्स है, वो मतलब व्यक्तिगत इसमें कुछ नहीं है, पहले भी सब लोग अनुभव कर चुके हैं। ये ये समझा मतलब मुझे कल के इससे। और लेकिन मुझे जानना है कि जब जीवन में दुख आता है, भले ही उसको पहले भी बहुत लोग अनुभव कर चुके हैं, लेकिन वो दुख तो अपनी जगह है फिर भी, जो हम महसूस कर रहे हैं। तो फिर उसमें मतलब व्यक्तिगत अहंकार का क्या रोल है? जब दुख आता है उस वक्त आपको याद रह जाता है क्या कि ये सार्वजनिक है? मैं वही पूछ रही हूँ आचार्य जी, क्योंकि सपोज पैर मेरा फ्रैक्चर हुआ है, और अगर हम दर्द भी कर रहे हैं, और अगर हम कहें कि नहीं ये तो पहले भी बहुत लोगों के साथ हो चुका है, लेकिन वो दर्द तो अपनी जगह है जो मैं महसूस बुद्ध कर ने रही उस हूँ। महिला को भेजा था कि जाओ गांव में सबको देख करके आओ, तो ये देख करके वो थोड़ी शांत क्यों हो गई? उन्होंने जाना कि ये पहली बार तो नहीं बस हुआ है, वही ये जानने सबके से साथ काम ही हो हुआ है। जाता है। तो मतलब हम उससे किनारा कर सकते हैं, थोड़ी जान शांति अनुभव सकते कर हैं, सकते हैं। जान सकते हैं। वो जानने से अंतर पड़ता है।
ओके। और आचार्य जी एक और क्वेश्चन था, मैंने सुना था मतलब आपसे कि यहाँ पे जो लोग है और जो जगह है, स्थान है, वो मायावी है। तो मुझे जानना था कि जो जिस तल पे होता है वो उसी तल का अनुभव करता है, तो जो जान रहा है क्या वो भी मायावी है? क्या बोल रहे हैं? मतलब आचार्य जी मैंने ये सेंटेंस सुना था आपके लेक्चर में ही कि जो यहाँ पे जो जगह और जो लोग दिखाई पड़ते हैं वो सब मायावी है। तो मुझे जानना था कि जैसे हमने सुना है कि जो जिस तल पे होता है उसे उसी तल के अनुभव होते हैं, तो जो जान रहा है कि वो भी मायावी है? सब माया ही माया है बेटा। आचार्य जी मतलब जो सीरियल हम अभी तक देखते आए उसमें तो अभी तक मायावी के आगे सिर्फ एक ही शब्द सुना था, मायावी राक्षस। तो अभी ये नया सुनने को मिला कि सभी मायावी है। थोड़ा सा दंतवाणी सुन लो, थोड़ा उपनिषदों के पास चले जाओ, खुल करके बोलते हैं कि तुम्हारे भगवान, ईश्वर, देवी, देवता, सूरज, चांद, नदी, पहाड़ सब एक ही कोटि के हैं। मायावी कोई बस मायावी से क्या मतलब? मायावी राक्षस माने क्या होता है? वो थोड़ी देर में झिंगुर बन जाएगा। अभी हाथी था फिर झिंगुर बन गया, यही माया होती है। जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है वो माया है। हाथी प्रतीत हो रहा है तो माया है, झिंगुर प्रतीत हो रहा है तो माया है। माया इसमें नहीं है कि हाथी झिंगुर बन गया, माया इसमें है कि हाथी हाथी है, यही माया है। जैसा आपने कहा था कि जो बात बताई ज्ञान है वो तो रुकता नहीं है, तो जैसे जब सत्र के बाद अवलोकन के लिए बोला जाता है तो उसमें मतलब मुझे समझ नहीं आता मतलब क्या भेजूं। याद नहीं रखना होता है। जीवन में जैसे देखूं तो वो काम आ रहा होता है मेरे, जैसे उपनिषद जो 1 साल पहले पढ़ा अब दोबारा पढ़ूं तो उसमें जमीन आसमान का फर्क हो। पर्याप्त। कुछ बातें होंगी जो अपने आप स्मृति में बैठ जाएंगी, ठीक है। बाकी खेल याद रखने का नहीं है, खेल याद न रखने का भी नहीं है। कुछ याद रह गया अच्छी बात है, कुछ याद नहीं रह गया कोई बात नहीं, ठीक है। याद रह गया तो वो कोई अपराध नहीं हो गया कि अब याद क्यों रह गया, रह गया तो रह गया। असली चीज़ दूसरी है, असली चीज़ है ध्यान। ध्यान से सुनो और निष्ठा होनी चाहिए कि जीवन में उतारना है। प्रणाम आचार्य जी। मैंने कुछ पढ़ा था तो मुझे उसका अर्थ समझना था। लिखा था कि आत्मा त्रिकालाबद्ध है, तो त्रिकालाबद्ध का मतलब मुझे समझ नहीं आया था। और अगर आत्मा त्रिकालाबद्ध है तो क्या संसार त्रिकालबद्ध है, और इस बात का मतलब क्या हुआ? आत्मा काल और काल के सब खंडों से मुक्त है, बस यही मतलब है। कालातीत है, भूत भविष्य वर्तमान इन सब से आगे है आत्मा। समय माने जितना परिवर्तन होता रहता है, आत्मा का उससे कोई लेना देना नहीं, वो सब प्रकृति के दायरे में आता है। आत्मा त्रिकालातीत और त्रिगुणातीत है, ठीक है। ने अपनी उसमें बताया है, जैसे जितना समझ पाए हम लोग, कि अपने बंधन काटने के लिए ज्ञान की ज़रूरत होती है। तो जैसे अभी हम लोग श्लोक संख्या 43-44 में देख रहे थे कि श्री कृष्ण बता रहे थे कि जो सुख की कामना रखने वाला या फिर कर्म कांडों में उलझा हुआ है या स्वर्ग के स्वप्नों में उलझा हुआ है, उसके लिए ये भगवत गीता उसको ये समझ नहीं आ सकती या टिक नहीं सकती उसके लिए। और दूसरी तरफ आपने ये बताया कि बिना समझे इन चीज़ों से मुक्ति भी नहीं पाई जा सकती। तो इन दोनों के संबंध में जब एक चीज़ को कोई समझ नहीं पा रहा तो वो मुक्त कैसे होगा, और दूसरी तरफ वो 43-44 में क्लियर कर दे रहे हैं कि उसके लिए वो टिक ही नहीं सकता। तो ये दोनों जब बातें, गीता अंदर आती है तो गीता भी अंदर है और आपकी पुरानी चीज़ें भी अंदर है। अब आपको चुनाव करना होता है कि क्या टिकेगा अंदर, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं टिक सकते। जब कृष्ण कह रहे हैं कि गीता ऐसों के मन में टिक नहीं पाती, तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसे लोग आमतौर पर यही चुनाव करते हैं कि जो पुरानी चीज़ है उसको टिकाए रखना है।
पुरानी चीज़ टिकाए रखोगे तो गीता ज्ञान नहीं टिकेगा। लेकिन तुम ये चुनाव कर सकते हो कि गीता ज्ञान को टिकाना है, पुरानी चीज़ को हटाना है। प्रणाम आचार्य जी। अभी इसमें यही आया जो प्रश्न भी पूछा गया था कि वो टिकती नहीं है, तो हम अपनी शार्पनेस कैसे बढ़ाएं कि जो है, जो उसके टिकने में जो बाधा है वो सब हट जाए। और चाहते तो सबको ही है कि गीता मिल रही है, सत्र में आए हैं तो वो मतलब वो टिके। फिर कहाँ चूक हो जाती है, वो पात्रता कैसे तैयार हो कि वो कि जो ऐसी चीज़ें अंदर हैं हम उन्हें पकड़ पाए और उनके खिलाफ दृढ़ होके वो निर्णय ले सके। क्योंकि चुनाव तो ये है ही कि गीता को टिकाना है या उसको संभालना नहीं, है। आपका चुनाव ये मैं बिल्कुल मान रहा हूं कि गीता के विरुद्ध नहीं है, लेकिन आप गीता के साथ नहीं हो सकते। अपने साथ हुए हुए आपसे होगा नहीं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि हाँ किसी की भी मंशा होगी कि गीता को टिकने नहीं देना है, ऐसा कोई क्यों चाहेगा। लेकिन आपकी मंशा ये होती है कि पहले से जो टिका हुआ है वो भी टिका रहे, साथ में गीता भी टिक जाए। वो नहीं हो पाता। कृष्ण ने पहले ही बोल दिया गीता नहीं टिकेगी। तुम पहले से ही जो टिकाए बैठे हो उसको रखे रहो, गीता नहीं टिकेगी। गीता भीतर आती है, जिन चीज़ों पे चोट करती है आप उनको दोबारा खड़ी कर देते हैं क्योंकि वो आपको बड़ी प्यारी हैं। आपका प्यार गीता पर भारी पड़ता है। आपकी जिंदगी में 20 चीजें होंगी ना जिन पर आज कृष्ण ने चोट करी है या नहीं है? बोलिए, क्या आप तैयार हैं उन 20 चीजों को त्यागने को? आप तैयार हो तो गीता टिक जाएगी, आपकी तैयारी नहीं है तो नहीं टिकेगी। बस इतनी सी बात है। गीता अंदर आ रही है। गीता को एक देवी मान लीजिए, देवी अंदर आती हैं, ये आपका घर है और देवी तो देवी है, फिर देवी के अपने ठाठ। देवी अंदर आती हैं आपके घर में और कहती हैं आपके घर में ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। गीता जब भी आपके घर में इधर अंदर आएगी तो आपको यही बताएगी कि वहाँ क्या क्या ठीक नहीं है। देवी अंदर आती हैं, बताती हैं आपके घर में ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। आपको देवी का सम्मान होगा तो आप तत्काल क्या करेंगे? जो कुछ ठीक नहीं होगा आप हटा देंगे। लेकिन आप क्या करते हैं? आप कहते हैं अरे देवी आप बड़ी आदरणीय हैं, आइए बैठिए, आइए बैठिए। कहाँ बैठिए? उसी जगह बैठिए जिस चीज को वो हटाना चाहती हैं। तो फिर देवी क्या करती हैं? देवी उल्टे पांव लौट जाती हैं, क्योंकि वो भीतर जब आती हैं तो वो आपके जगत से समायोजित नहीं हो सकती। आप सोचें आपकी व्यक्तिगत दुनिया जैसी चल रही है चलती रहेगी, साथ में गीता भी अंदर आ जाएगी, ऐसा होगा ही नहीं। तो कृष्ण पहले ही सावधान कर देते हैं कि गीता नहीं टिकेगी। भाई सुन कितना भी लो, टिकेगी नहीं तुम पर। तुम्हें तुम्हारी अपनी दुनिया बहुत पसंद है, बहुत प्यारी है, तुम उसको छेड़ना ही नहीं चाहते। छेड़ना है कि नहीं छेड़ना है तो आपका चुनाव है। हाँ, चुनाव का परिणाम क्या होगा ये कृष्ण ने अग्रिम बता दिया। सर, इसकी पहचान के लिए हमें क्या करना चाहिए कि क्या चीज़ जो है गीता के टिकने में बाधा है उसको हम पहचानेंगे कैसे? कि पहचान तो गए ही ना। अभी मैंने पूछा कि 20 चीजें गीता ने आज बता दी कि नहीं बता दी, तो आप सहमत थे ना? पहचान की माने ज्ञान की कमी नहीं है। नियत हो ना कि जो पहचान लिया है अब उसको विदा भी तो करेंगे। आपने नहीं पहचान लिया। उन्होंने क्या क्या बोला? उन्होंने बोला जो लोग मोह में फंसे हुए हैं, जो इस चीज से आ सकते हैं, जो उससे आ सकते हैं। अब पहचानना क्या? साफ साफ तो बता दिया उन्होंने। लेकिन जो उन्होंने बताया वो कार्यान्वित तो आपको करना है। गीता ज्ञान की चीज नहीं है, गीता जीवन की चीज है। या तो वो जीवन में उतरेगी, नहीं तो फिर वो ज्ञान की तरह मन में भी नहीं बैठेगी। या तो वो आप में आएगी तो आप पर
पूरा नियंत्रण कर लेगी। गीता देवी आपको पूरी तरह वशीभूत कर लेंगी। या तो पूरा कब्जा होगा उनका, नहीं तो वो अपमान मानकर पूरी ही वापस चली जाएंगी। आप ये नहीं कर सकते कि जिंदगी तो मेरी पहले की तरह एक साधारण औसत मध्यम वर्गीय जिंदगी चलती भी रहेगी और साथ ही साथ मैं गीता भी रख लूंगा मन में। ये दो साथ साथ नहीं चल सकते। या तो गीता को आप पूरा अधिकार, पूरा नियंत्रण दीजिए, नहीं तो वो पलट के वापस चली जाएंगी। प्रणाम आचार्य जी। मेरा प्रश्न ये था कि हम जब निरंतरता की बात कर रहे थे तो कई बार ये होता है कि डर आता है। जब हम किसी भी चीज़ को, चुनाव जब भी आता है हमारे सामने तो उसके साथ डर आता है, क्योंकि जो सही होता है वो हर बार नया होता है। वो ऐसा होता है कि किया नहीं रहा होता कभी। तो वो डर के साथ वो जो आश्वासन जिसकी हम बात कर रहे थे, जो शायद प्रेम है या आस्था है, वो कम क्यों पड़ जाती है? वो डर क्यों हमें आगे हमारे लिए ज़्यादा ताकतवर हो जाता है? नहीं, कम पड़ नहीं जाता। फिर वही बात कर दी ना, बेबस हो जाते हैं। पड़ गया जैसे कि अपने आप हो गया, अपने आप नहीं हुआ है। उसमें हमारी छुपी हुई मूक सहमति है, और जब तक आप उस सहमति को स्वीकार नहीं करोगे कि हाँ वो इसलिए हुआ क्योंकि मैंने चाहा, या मैंने कम से कम उसको अनुमति दी, तब तक कोई प्रगति नहीं हो सकती। क्योंकि अगर कोई काम अपने आप हो रहा है तो आप उसे कैसे रोक लोगे? रोक सकते हो क्या? फिर तो आप खत्म हो गए, अब कुछ आशा ही नहीं बची। और आप बार बार यही सिद्ध करना चाहते हो कि जो होता है वो अपने आप हो जाता है। आप समझ ही नहीं रहे हो कितनी खतरनाक बात है अगर हम मान लें कि अपने आप हो जाता है। अगर मैंने मान लिया कि अपने आप हो रहा है तो फिर अपने अपने घर चलते हैं। फिर उम्मीद क्या बची? बदलाव की, सुधार की, प्रगति की क्या उम्मीद बची? पहले मानना पड़ेगा अपने आप नहीं होता। हमारे चाहने से होता है, हमारे द्वारा अनुमत होता है। चाहने से जब मैं बोलता हूं तो ऐसा लगता है हमने सक्रिय रूप से वो करवाया है। चलो सक्रिय रूप से मत मानो, पर निष्क्रिय रूप से तो हमने कराया ही है। छुपी सहमति तो हमने दी ही है। पूछना चाहूंगा कि जैसे जो हम वृत्ति या व्यक्तिगत अहंकार जो चीज झूठी धारणाएं पकड़ लेता है, तो वो क्या जो निश्चयात्मकता है वो नीति नीति से ही आएगा? जो हमने उसको, जिसको तुमने निश्चित मान रखा है वो निश्चित है ही नहीं। हाँ, यही जानना है। तुमने कोई बात पकड़ी है और तुम कह रहे हो निश्चित रूप से ठीक है, थोड़ा उसको जांचो तो वो वास्तव में इस लायक है कि तुम उसके विषय में निश्चयात्मक हो जाओ। तो बाहरी प्रभाव से ही आया है उस समय, वो आलस प्रमाद से है। किसी ने कुछ बता दिया, तुमने उसको मान लिया निश्चित निश्चित बिल्कुल ठीक है। तुमने कैसे मान लिया? तुमने कब उसको परखा? तो अगर उससे मुक्त होना है तो वो मुझे ये बोलना पड़ेगा कि जो अगर सत्य की तरफ बढ़ना है तो जो सीमागत से जो चीज विचार आ रहे हैं वो तो नश्वर है। सत्य की तरफ बढ़ना है तो जिसको सत्य माने बैठे हो उसको थोड़ा ठोको बजाओ। ये सत्य है क्या? ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारे पास सत्य नहीं है। तुम्हारे पास बहुत सारे सत्य हैं, झूठे सत्य। अब जाकर के उनसे आंखें चार करो, बोलो सत्य है भी ये, मैं माने पड़ा था कि ये निश्चित सत्य है, जरा जांचें कितना सत्य है। प्रणाम आचार्य जी। आपको जब से सुना है, 1.5 साल से हो गया सुनते हुए, तो जीवन में काफ़ी बदलाव आया है। पूरी सोच, मतलब इतना परिवर्तन हो गया है। जो पहले सोचती थी सब कुछ, वो सब कुछ चेंज हुआ है, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम आत्मा की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो जैसे हम देखते हैं हमारे बच्चे को, तो जो नकली हंसी, जो भी मतलब जो हंसता है रोता है, ये मन ही है हमारा, है तो पूरा झूठा ही है ना। तो हमें इस तरीके से समझना होगा कि हमारा मन चालाकियां करता है इस तरीके से, है ना। और
फिर जो मेरा है वो भी रोती हैं, वो सच्चाई के लिए रोती हैं। और फिर जो उससे ऊपर अपन आत्मा में जाते हैं तो आत्मा में तो कुछ भी नहीं है ना, वहाँ पे कोई भाव ही नहीं उपस्थित होते। तो मतलब ये 3 तल हैं उस तरीके के, या क्या है मतलब? पहला जो आपने बोला वो है झूठ की तरफ झुका अहंकार। दूसरा जो आपने बोला मेरा वाला, वो है सच की तरफ झुका अहंकार। तो तीसरी बात आपने कही वो बहुत दूर की है, वो है अहंकार की विलुप्ति। ठीक है। और आपने जैसे बताया था कि जैसे आकर्षण की प्रक्रिया होती है, आप उनको जानोगे तो उससे फ्री हो जाओगे। तो आकर्षण की प्रक्रिया हम जाने कैसे, किस तरीके से हम उसकी तरफ बढ़े? अपने ऊपर जब हो रहा हो तब थोड़ा सा अनुशासन करके देख लो कि अभी ठीक ठीक हो क्या रहा है मेरे साथ। और वो मुश्किल पड़ता हो तो कम से कम तब देख लो जब दूसरों के साथ हो रहा हो। सबसे अच्छा तो यही है कि अपने ऊपर ही देख लो, पर वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि अपना मामला हो जाता है ना। तो जब दूसरों के साथ हो रहा हो तब देख लो। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, मुझे एक बात याद आई, जैसे जब हम कॉलेज में थे, तैयारी कर रहे थे किसी चीज़ की, बहुत मतलब पढ़ाई करते थे एकदम मन लगा के, स्वार्थ ही था उसके पीछे, ऐसा नहीं है कि पैसा कमाना है कुछ भी है। लेकिन वो चीज़ जो वो एक प्रेम होता है या जो भी मतलब था उस समय, एक जज्बा था कि ये निकालना है, ये करना है, वैसा कुछ मैं यहाँ मतलब क्यों नहीं महसूस कर पा रही हूँ कि मुझे यहाँ गीता को जीवन में इतना एक वो चीज़, एक भयंकर वाली चीज़ नहीं मतलब हो पाता। क्यों मुझे ऐसा नहीं लगता कि एकदम दुख है जीवन में। अब जैसे सांसारिक दुख है, थोड़े दिन के लिए आता है, थोड़े दिन चला भी जाता है। तो अभी जब चला जाता है तो बड़ा रिलैक्स हो जाता है कि हाँ ठीक है। अब वो चीज़ नहीं मुझे, मतलब मैं एक्चुअली वही चीज़ चाहती हूँ कि एकदम जैसे किया था उस समय वैसा ही बिल्कुल गीता को उतारने के लिए एकदम जुटना मतलब नहीं हो पा रहा है एकदम। यूपीएससी में कंपलसरी हो जाए तो पढ़ेंगे, प्लेसमेंट के समय एचआर वाले पूछने लगे तो पढ़ेंगे। कौन सा स्कूल कॉलेज में आपने इसलिए पढ़ा क्योंकि आप निष्काम भाव से ज्ञान अर्जित करना चाहते थे। पता था कि उस ज्ञान का एक काम में परिणाम मिलना है, बढ़िया वाला, नंबर मिलेंगे, डिग्री मिलेगी, फिर नौकरी मिलेगी, सम्मान भी मिलता है, तो इसलिए पढ़ लेते थे। अभी जो हमारा पूरा सामाजिक ढांचा है वो इसको पढ़ने पर कम से कम कोई भौतिक सुख तो नहीं देता। थोड़ा बहुत सम्मान हो सकता है मिल जाए, आप जाके इधर उधर श्लोक सुनाते हैं तो लोग, उससे अधिक कुछ मिलता नहीं है और कठिन भी लगता है। और चुभता भी तो है, लाभ कम है, कठिनाई और चुभन ज्यादा है, तो मन नहीं करता इसकी ओर जाने का। फिर वो उतना प्रेम मतलब जगाना भी है, ये तो पता है कि ये सही है, यही करना है, लेकिन वो बड़ा वाला लेकिन प्रेम। तो उसके बाद मत बोला करिए, प्रेम है, सही है, यही करना है, रुक गए, अब बस करना है तो करना है। लेकिन क्या है, लेकिन का दूसरा नाम क्या होता है? बेईमानी। अपनी भाषा से लेकिन हटा दीजिए, लेकिन बोलने का जब भी मन करे तो उसके लिए बोला करिए बेईमानी। ठीक है, कंट्रोल F, लेकिन रिप्लेस विथ बेईमानी। जैसे हल्का भी अगर मतलब जैसे पढ़ने से या सुनने से शांति तो मिलती ही है, तो जब मिलती है तो रिलैक्स हो जाते हैं जी। इतना ही चाहिए था। लेकिन ये तो अब पता है रिलैक्स कि हो गए, अब जल्दी से दूसरे काम कर लेना। वो आपको जो शांति चाहिए होती है वो इसलिए थोड़ी चाहिए कि आप और सत्य की ओर बढ़ सकें। बहुत लोग जाते हैं आध्यात्मिक सभाओं में, मंदिरों में, और ये सब भी ध्यान वगैरह भी करते हैं, उससे थोड़ी बहुत तो शांति मिल ही जाती है। वो शांति उनको क्यों चाहिए होती है? ताकि अब जाकर के दुकान में, ऑफिस में और तगड़ा वाला घपला करेंगे। खूब शांत हो गए हैं, अब बंदूक चलाएंगे तो निशाना और जबरदस्त लगेगा। तो आम शांति का तो ऐसे ही दुरुपयोग होता है। तभी तो बोल रहा था कि
शांत कम हो। बस ये जीवन में बस ये उतर जाए, तो पता है कि उतारना तो है। उसके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है। जी आचार्य जी। प्रार्थना की जरूरत नहीं है, पुरुषार्थ की जरूरत है। जी आचार्य, धन्यवाद आचार्य। यहां से बल का संदेश लेकर जाइए। और बल कमाना नहीं है, आपको बस जागृत करना है, जगाना है। कमाना नहीं है, जगाना है। ज्ञान भी आपको यही बताने के लिए है कि जगाना है। आत्मा बाहर से पाने वाली चीज नहीं है। तो ज्ञान की सीमा बस इतनी है, यहीं पे आके रुक जाएगा कि आपको बता देगा कि आपके ही भीतर है, जगा लो, और उसके बिना कोई काम बनेगा नहीं। इससे आगे ज्ञान नहीं जाता। कुछ भी अगर आपको कठिन, बड़ा, खौफनाक, डरावना लग रहा हो, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप अपने आप को छोटा बनाए हुए हैं उसकी तुलना में। और छोटे रहना चुनाव की बात है। आप तब तक छोटे रहेंगे जब तक अपने को छोटा, दूसरे को बड़ा मानते रहेंगे। दर्द सहने की आदत डालिए। चोट खाए बिना प्रगति नहीं होगी। भिड़ जाइए। एक बार को लगेगा प्राण निकल गए, बिल्कुल, पर फिर धीरे धीरे समझ में आएगा कि फायदा हुआ है, ताकत बढ़ी है, अब और जोर से भिड़ सकते हैं। दुनिया की कोई बात नहीं, बेबसी का कोई रोना नहीं, आपको आपने ही रोक रखा है।